हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम 7 डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 1 से अगर हम बात करने वाले हैं 6 तक डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। काफी एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। और पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। एंड काफी एक महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी एग्जाम के अगर आप तैयारी करते हैं ना, हर वो एग्जाम में आप देखोगे जीके और जीएस से क्वेश्चन तो फिक्स है, पूछा ही जाता है। चाहे आप टेक्निकली एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकली एग्जाम हो, हर वो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था यहाँ पे? 1921 बांकीपुर का किया था। ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पे, 1 मिनट गाइस। हाँ, ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पे 1924 बेलगांव का किया था। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे 1907 सूरत अधिवेशन का। 1891 नागपुर अधिवेशन का यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, 1924 बेलगांव में किया था गांधी जी अध्यक्ष यहाँ पे। पहला अध्यक्षता था यहाँ पे और यही लास्ट अध्यक्षता था। इसके बाद गांधी जी कभी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस, ये बेलगांव है कहाँ पे? तो कर्नाटका में है यहाँ पे। अच्छा, कर्नाटका में तो है, लेकिन आपको है ना गैस 1921 के बारे में ना, 1921 नहीं 1912 होना चाहिए, जो कि बांकीपुर कहाँ पे गैस? पटना में है यहाँ पे, जो कि बिहार में है। ठीक है। हाल ही का यहाँ भी कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ था यहाँ पे 1912 में। इनका अगर अध्यक्षता किसने किया था तो RN मगुलकर ने किया था यहाँ पे, है ना, मगुलकर ने किया था यहाँ पे। इनके अलावा गए सूरत अधिवेशन का भी अध्यक्षता 1907 में किसने किया था? तो रास बिहारी बोस किया था यहाँ पे। रास बिहारी बोस किया था यहाँ पे। इनके अलावा बात करने वाले गाइस 1891 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किया था यहाँ पे। दादा भाई नौरोजी किया था यहाँ पे। ये सब चीज को भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, किस किस अधिवेशन में कौन क्या था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो उनको अच्छा से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 2 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो गांधी जी गैस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है गैस? तो 1930 में देखने को मिलती है यहाँ पे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब देखने को मिलता है गैस? 1931 में देखने को मिलती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब देखने गैस? 1932 में देखने को मिलती है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो गैस BR अम्बेडकर भाग लिया था यहाँ पे, है ना, अम्बेडकर भाग लिए थे पे। इनके अलावा अच्छा, ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है गैस असफल रहा था यहाँ पे, ये कांग्रेस के साथ। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था यहाँ पे। अच्छा, तीनों के तीनों असफल रहा था। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, एनी बेसेंट वगैरह, सरोजिनी नायडू वगैरह, ये सब कोई गए थे यहाँ पे, लेकिन ये असफल रहा था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत में जनगणना की अवधि थी यहाँ पे, प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है, प्रत्येक 5 साल पे होती है, प्रत्येक 8 साल पे होती है, प्रत्येक 11 साल पे होती है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो गैस भारत में जो जनगणना की अवधि है ना, प्रत्येक 10 साल पे होती है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होता है। लास्ट टाइम जनगणना कब हुई थी गैस? 2011 में हुई थी, लेकिन अभी 2010 साल के बाद कितना होना चाहिए? 2021-22 में हो जाना चाहिए पे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। अगर आगे बात करने वाले, पहली बार जनगणना कब हुई थी गैस? 1872 में देखा था। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी यहाँ पे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इनके अलावा स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी गैस? 1951 में हुई थी यहाँ पे। ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, 1951 पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन देखिए। भारत के किस क्वेश्चन 4 देखिए, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है पे? कर्नाटका को, महाराष्ट्र को, ओडिशा को, या मध्य प्रदेश को? तो महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को कहा जाता है पे। क्यों? क्योंकि वहां टाइगर की संख्या अगर हम बात करने वाले तो लगभग 785 के अप्रोक्स है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा टाइगर यही है, तो इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहते हैं यहाँ पे। हाल ही का कर्नाटका को गैस मसाला के लिए काफी फेमस है यहाँ पे, ठीक है, रेशम के लिए भी फेमस है यहाँ पे, रेशम के लिए फेमस है। इनके अलावा अगर हम बात करें चंदन की लकड़ी तो आप सुने होंगे, उसके लिए काफी फेमस है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम बात करें गैस, महाराष्ट्र एक समृद्ध
एक उद्योगपति, काफी पैसा वाले धनी मनी आदमी आपको महाराष्ट्र में ज्यादा दिखेगा यहाँ पे। उड़ीसा अगर हम बात करेंगे, कोणार्क मंदिर का नाम सुनिए यहाँ पे, पुरी में कोणार्क मंदिर, ये काफी फेमस है यहाँ पे, जो कि उड़ीसा में यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड कोशिकाएं 5 क्वेश्चन है। कोशिकाएं विज्ञान के पिता को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, थियोफैटस को कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। पे जो कोशिकाएं मतलब फादर ऑफ सेल अगर हम बात करने वाले हैं, फादर ऑफ सेल का अगर हम बात करने वाले हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, तो एक को टिक लगा लीजिएगा। फादर ऑफ अगर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी को, फादर ऑफ बायोलॉजी को, सॉरी बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं यहाँ पे। फादर ऑफ बोटनी अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, बोटनी थियोफैटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस गैस फादर ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री को थियोफैटस कहते हैं। तो ये सभी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड 6 क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर, ठीक है, ये भी मोटर ही है जो आपके घर में लगा होता है, मोटर वगैरह पानी वगैरह निकालते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा विक्त मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अब विद्युत मोटर का काम क्या है, जैसे कि हम विद्युत मोटर लिए, स्विच टिपे, वो पानी जमीन से निकाल के बाहर फेंका, तो इनका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है यहाँ पे और हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है यहाँ पे। तो ऑप्शन में जहां भी मैकेनिकल होगा, यांत्रिक वगैरह होगा, टिक लगा लेना है यहाँ पे। ऑप्शन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, चुंबकीय, जी नहीं यहाँ पे, उष्माएं, ये नहीं होगा यहाँ पे। सी को टिक लगा लीजिएगा, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी देता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रासायनिक नहीं हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डायग्राम से समझ गए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 7 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प प्रजनन का अंग नहीं है, रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये फूल का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एक प्रजनन का ही काम करते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिग्मा हो गया, ये प्रजनन का पार्ट है, स्टाइल हो गया प्रजनन का पार्ट है यहाँ पे, ओवरी एक प्रजनन का पार्ट है। ये 3 पार्ट हमको देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। एग हो गया, ये भी एक प्रजनन का पार्ट है। अब देखते हैं कौन नहीं है, तो ये सब तो प्रजनन का पार्ट है यहाँ पे। अब ऑप्शन से ही पता चल पाएगा कौन नहीं है यहाँ पे। स्ट्रिग्मा अभी जस्ट देखे थे, ये भी एक सॉरी स्टिग्मा बिल्कुल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, प्रजनन का पार्ट है पे। स्टाइल भी है, एंथर भी है, एंथर भी देखे थे, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। एंथर 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 का यहाँ प्रजनन का पार्ट है यहाँ पे, है ना। सो आगे देखें पे, बाह्य दल, ठीक है, ये नहीं है गैस, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं। तो डी को, ये तो पूछा ना, पार्ट नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 8 क्वेश्चन देखें, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक करें, है ना। अब द एक्सपेंशन ऑफ कैनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है उसको थोड़ा एक्सपेंस करना है यहाँ पे। तो कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हालांकि यहाँ पे हम मेंशन भी किए, तो 1/2 mv² होता है यहाँ पे, और m क्या होता है यहाँ पे, मास होता है यहाँ पे, और v क्या होता है यहाँ पे, v इज वेलोसिटी, यहाँ पे मेंशन भी है, देखिए v इज वेलोसिटी होता है पे। मास को क्या बोलते हैं, यूनिट होता है, केजी होता है, ये भी जानकारी रख लीजिएगा। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर बाय सेकेंड होता है यहाँ पे। साइंस का क्लास ज्वाइन कीजिएगा ना, एनसीईआरटी का हम आप लोग के बीच क्लास ऐप पे मेरा मिल जाएगा। कैनेटिक एनर्जी को गैस जे से डिनोट करते हैं यहाँ पे, इनका ऐसा यूनिट जूल होता है यहाँ पे। सो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ पे, एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। जैसे कैनेटिक एनर्जी मास दे दिया जाएगा, और मान लीजिए 10 kg मास दे दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। इनके अलावा वेलोसिटी भी दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कि कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा यहाँ पे, कैनेटिक एनर्जी इस तरह पे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। तो 1/2 mv² होगा, एक्सपेंशन करेंगे तो यही तो होगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, mgh गैस पोटेंशियल को बोलते हैं, पोटेंशियल नहीं चाहिए हमें, 1/2 mv² डी में है, तो डी को टिक ला दीजिएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है पे, विच हैज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पे ढलवा लोहा में, जिनको आयरन कास्ट बोलते हैं यहाँ पे, या इस्पात जिनको हम स्टील बोलते हैं यहाँ पे, पिटवा लोहा जिनको हम बोलते हैं रॉट आयरन बोलते हैं यहाँ पे, कच्चा लोहा जिनको हम रॉ मटेरियल मतलब सॉरी रो आयरन बोलते हैं यहाँ पे। एक एक करके हम देखते हैं, सबसे मिनिमम पूछ रहा है, सबसे कम। अच्छा, ढलवा लोहा हम बात करने वाले, कार्बन का प्रतिशत 1.7 से लेकर 4.5% के अप्रोक्स होता है। इस्पात में बात करने का 0.002% से लेकर 2.1% के अप्रोक्स होते हैं पे। पिटवा लोहा हम बात करने वाले गैस यहाँ पे
तो 0.02% से लेकर 0.03% के अप्रोक्स। सबसे कम तो हमको पिटवा लोहा में ही दिख रहे हैं। यहाँ पे कच्चा लोहा हम बात करेंगे 4.5% से लेकर 5.5% तक होते हैं यहाँ पे, है ना। पिटवा लोहा में गैस बहुत ही ज्यादा दिख जाता है यहाँ पे, लेकिन सबसे कम कच्चा लोहा में सबसे ज्यादा कार्बन दिखता है यहाँ पे, लेकिन पिटवा लोहा में बात करने गैस सबसे कम दिख रहा है यहाँ पे। तो मिनिमम ही तो पूछा है, तो पिटवा लोहा को टिक ला लेगा, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, ये देख सकते हैं गैस पिटवा लोहा, अच्छा आंसर में भी पिटवा लोहा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10, वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व का सभी गुण वर्तमान हो यहाँ पे। सो परमाणु, अणु, यौगिक, ऑप्शन एक देखिए कोई नहीं, हालांकि का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, मतलब ए को आप लोग टिक ला लीजिएगा, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सबसे छोटा पॉइंट हो गया पे। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट भी मेंशन किया हो। सबसे पहले महर्षि कनंद ने परमाणु का परिभाषा दिया था, और परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है यहाँ पे, जिसमें तत्व का विभाजन नहीं कर सकते, मतलब सबसे छोटा उसको आप क्या विभाजन करोगे, ऑलमोस्ट बहुत छोटा है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस पे कोई आवेश का कुल मात्रक शून्य होता है पे। परमाणु बात करने वाले गैस तीनों कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों कण से मिलकर बना होता है पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 11, मानव शरीर का पाचन अधिकांश भाग किस में संपन्न होते हैं पे। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बॉडी का पार्ट है, जिस तरह हम लोग का बॉडी का पार्ट है, ये इसी तरह ये भी पार्ट है इस यहाँ से, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट है कैसे, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो कि कैसे यहाँ पे 9 से लेकर 16 फीट होते हैं पे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन बात करने वाले कैसे, ये बड़ा वाला पार्ट है, लगभग 5 से लेकर 6 फीट होते हैं पे। हालांकि सबसे जो मान ले जाहिर सी बात है, जिसमें ज्यादा खाना रहेगा तो पाचन शक्ति का सबसे लंबा काम करेगा, तो छोटी आंत होते पे, यह करती मतलब लीवर नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा, छोटी आंत हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर होगा, सी को टिक लगा लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सो गाइस कुछ इतना क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, हम इसी तरह आपसे रेगुलर लेके आया करेंगे आप लोग के लिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।